जेई मेन सेशन 2 आप लोग दे चुके हो, तो फाइनली जो जेई मेन का आपका जो एग्ज़ाम वाला जर्नी था, एक मेन जो एग्ज़ाम है आपका इंजीनियरिंग के लिए जेई मेन, वो आपका ओवर हो रहा है। और अब आप लोग कहीं ना कहीं जोसा की काउंसलिंग, सीसैप काउंसलिंग या और भी बहुत सारी स्टेट लेवल काउंसलिंग कंडक्ट होने वाली हैं, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जानना है कि कब से कौन कौन सी काउंसलिंग कब कंडक्ट होगी, है ना। क्योंकि एक साथ बहुत सारी काउंसलिंग्स पैरेलली चल रही होती हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे तो जनरली में जोसा में सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, हर एक बच्चे को, क्योंकि जोसा की जो काउंसलिंग फीस उसमें नहीं लगती है, आपकी कोई भी एप्लीकेशन फीस जोसा की काउंसलिंग में नहीं लगती है। आगे जब आपको सीट मिल जाती है तब आपको सिक्योरिटी अमाउंट डिपॉजिट करना होता है, तो कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, ये कंप्लीटली फ्री काउंसलिंग है। तो इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज आपको ऑप्शन में मिलेंगे, आपके सारे आईआईटीज़ मिलेंगे, एनआईटीज़ मिलेंगे, ट्रिपल आईटीज़ होंगे और जीएफटीआईज़ होंगे। तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। और ये एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से जितने भी सभी स्टेट से बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। इन सभी कॉलेज ऑप्शंस को फिल करेंगे और आपकी रैंक के बेसिस पे आगे राउंड वाइज अलॉटमेंट आती है। तो इसमें अगर हम बात करें राउंड कितने होते हैं, लगभग 6-7 राउंड हर बार होते हैं। कई बार राउंड कुछ कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं, राउंड बढ़ाए भी जा सकते हैं, घटाए भी जा सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। हर बार जैसे अभी 24 का जो भी जोसा का बिजनेस रूल आएगा, तो एक बिजनेस रूल है जिसमें कंप्लीट रूलिंग होती है कि जोसा कैसे काम करती है, जोसा की काउंसलिंग के क्या रूल्स हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और वो लगभग 100 पेजेस का होता है, 70 to 80 पेजेस का होता है। तो अगर उसको आप पूरा नहीं पढ़ सकते तो मेन पॉइंट्स आपको समझ लेने हैं। फिर भी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, तो हम लोग बिजनेस रूल जो जोसा का होगा वो कंप्लीटली उसको ब्रीफ कर देंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जोसा में क्या रूल्स आपके रहने वाले हैं, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है सभी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपका जेईई मेन क्वालिफाई नहीं भी होता है, ठीक है, तो आप एडवांस नहीं दे पाओगे, लेकिन आप जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होगी। तो जोसा की काउंसलिंग में आप फिर भी पार्टिसिपेट कर पाओगे, कोई भी आपकी रैंक हो, आप डिस्क्वालीफाइड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी क्या है, कब से हमारी जोसा की काउंसलिंग लगभग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए आप देख लीजिए एक बार स्क्रीन पर, जेईई एडवांस की वेबसाइट पे है, जहाँ पर इन्होंने एक शेड्यूल दिया है अपना एडवांस के एग्जाम को लेकर के। और हमें पता है कि जोसा की काउंसलिंग एडवांस के एग्जाम से पहले स्टार्ट नहीं होती है, इसके बाद आपका फाइनल जब रैंक आ जाती है तभी आपकी स्टार्ट होगी, क्योंकि इसमें आईआईटीज़ भी पार्टिसिपेट करते हैं और आईआईटीज़ में एडमिशन जेईई एडवांस की रैंक के बेसिस पे या एडवांस के स्कोर से होता है। तो यहाँ पर इसलिए जो जेईई एडवांस का आपका एग्जाम है वो 26 मई को है, 26 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। तो जो बच्चे क्वालिफाइड होंगे वो अपना जेईई एडवांस का रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जेईई एडवांस की जो रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं, ठीक है, वो आपका लगभग 21 अप्रैल से जो जेईई एडवांस की रजिस्ट्रेशन डेट्स हैं वो आप देख सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर जेईई एडवांस 2024। तो इसकी जो डेट्स हैं वो 21 अप्रैल से 21 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में रहने वाली हैं। तो इस बीच में लगभग जेईई एडवांस के लिए बच्चे रजिस्टर कर रहे होंगे और तब तक लगभग 20 अप्रैल तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा, ठीक है। तो ये टेंटेटिव आपकी डेट्स हैं, थोड़ा बहुत चेंज में भी हो सकता है, बट जल्दी जेईई एडवांस की डेट्स में बहुत कम देखने को मिलता है कि चेंज हो रहा है। स्टेट लेवल में बहुत बार शेड्यूल बदलता रहता है, चीज़ें जो भी अथॉरिटी होती है, काउंसलिंग बॉडी होती है, वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को मैनेज करने के लिए चेंजमेंट करते रहते हैं। बट एडवांस में बहुत कम चेंजेस होते हैं। तो जो भी फाइनली डेट्स हैं उनको हम 99% एक फाइनल डेट्स मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एडवांस के एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो जो जेईई एडवांस का रिजल्ट आने वाला है, आंसर की और रिजल्ट, वो लगभग 9 जून को आ रहा है। 9 जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब 9 जून तक तो आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, हो सकता है 9 जून से पहले आपका जो काउंसलिंग शेड्यूल है, एक जोसा का अलग से काउंसलिंग शेड्यूल आएगा कि जोसा में कितने राउंड्स होने वाले हैं और किस किस राउंड में किसकी क्या डेट्स रहने वाली हैं, ठीक है। तो जोसा के जब शेड्यूल आएगा, शेड्यूल भी आपको शेयर करेंगे, आप लोग जोसा की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट है josa.nic.in। तो इस वेबसाइट से ही आपकी आगे की काउंसलिंग पूरी हो रही होगी। तो फाइनली लगभग 9 या 10 जून के बाद आपका जोसा का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये एक डेट्स का एक आइडिया आप ले लीजिए। इस बीच में दूसरी जो स्टेट लेवल काउंसलिंग है ना, जिन कैंडिडेट की रैंक ज़्यादा है वो कैंडिडेट अदर स्टेट की अलग अलग स्टेट की काउंसलिंग होने वाली है, या यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी लेवल की जो काउंसलिंग होने वाली है उनमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आपका जेईई मेन का आएगा और फाइनली लगभग एक एक करके सारी काउंसलिंग्स के नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाएंगे। तो आपको बहुत एक्टिव रहना है, क्योंकि एग्जाम तो आप दे चुके हैं जो भी आपके एग्जाम में हुआ, लेकिन कई बार बहुत कम स्कोरिंग पे भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल जाता है अगर आप प्रॉपरली अवेयर हो, आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है काउंसलिंग के बारे में, कहाँ पर कितनी सीट्स वैकेंट रह रही हैं या किसका क्या एडमिशन प्रोसेस है। बहुत सारे ऐसे भी आपको अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे, जो जीएफटीआईज मिलेंगे, सेंट्रल फंडेड जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो भी मिलेंगे जो कि जोसा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन जोसा के साथ साथ कुछ सीट्स अलग से भी ले रहे होते हैं, कुछ सीट्स आपकी अलग से काउंसलिंग करा रहे होते हैं।
तो आपको जोसा में हो सकता है कॉम्पिटेटिव हो जाए, क्योंकि जोसा में अक्रॉस इंडिया से सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर जोसा से सीट नहीं मिल रही है तो सेम कॉलेजेस में आप उनके अलग अलग एडमिशन पोर्टल से भी, जब उनके आगे अलग सेपरेट काउंसलिंग होगी, उससे भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी सारे ऐसे GFTI इंस्टीट्यूट्स हैं। NITs IITs में तो सिर्फ सिंगल मोड ऑफ एडमिशन है, NITs IITs में कोई सेकंड मोड ऑफ एडमिशन नहीं है, लेकिन जो दूसरे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें आपको अलग से भी एडमिशन मिल जाता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जोसा काउंसलिंग के बारे में। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स और आगे का काउंसलिंग प्रोसेस क्या होने वाला है, या कट ऑफ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप टीम को हेल्पलाइन नंबर्स पे बात कर सकते हैं। करियर अल्फा की टीम ऑलमोस्ट 6 ईयर से काउंसलिंग फील्ड में डेडिकेटेड तरीके से बच्चों को काउंसलिंग सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है। तो आप लोगों को इस बार जोसा सीसैप जितनी भी आपके स्टेट लेवल काउंसलिंग्स हैं वो हम आपको फिर से एक बार सपोर्ट करने वाले हैं। हमारे रिव्यूज़ के लिए, फीडबैक के लिए आप ऑनलाइन करियर अल्फा एजुकेशन सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं, फीडबैक रिव्यू आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक बेसिक आपका जोसा के बारे में डिटेल थी। आगे आपको और इंपॉर्टेंट वीडियोस इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो चैनल से आप जरूर जुड़े रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।